सुकन्या, सुकन्या जरा देखना, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। ओहो सुकन्या, तुम यहां बैठी हो और मैं वहां तुम्हें आवाजें दे रहा हूं। जरा देखो ना, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। मुझसे मत पूछिए, मैं नहीं जानती आपका रुमाल कहाँ है। ओहो, तो ये वजह है, तुम अब तक रूठी हुई हो मुझसे। सुकन्या, तुम आखिर कब तक नाराज रहोगी? तुम्हारे मुंह से दो मीठे बोल सुने हुए भी एक जमाना हो गया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? रुमाल आपको ड्रॉअर में मिल जाएगा। अरे चला जाऊंगा ऑफिस भी, लेकिन तुम्हारा ये उदास चेहरा देख के मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता। क्या है कि दिन भर मन भी खराब रहेगा और काम में भी जी नहीं लगेगा। क्या करूं मैं इस उदास चेहरे का? कोई वजह भी तो नहीं है खुश होने के लिए। मेरे पास है, जिससे सुन के तुम्हारा मूड एकदम ठीक हो जाएगा। कहो तो बताऊं। क्या सुकन्या, पता है मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर चले जाएं, आउट ऑफ स्टेशन, सिर्फ तुम और मैं। मुंबई की भीड़ भाड़ से और अपने काम धंधे से एकदम अलग रिलैक्स करेंगे। कैसा रहेगा? आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी। चाहो तो किसी को अपने साथ ले जा सकते हो। ऐसी बातें कर रही हो सुकन्या, अकेले जाने की तुम्हें सोच भी नहीं सकता हूँ। जरा सोचो ना, कैसा रहेगा सिर्फ तुम और मैं। बीते दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे खुश करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। मैं अब और बेवकूफ नहीं बनने वाली। तो क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी सुकन्या? मेरा आप पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अनीता से जरूर मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अब अनीता से कभी नहीं मिलूंगा? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बताओ। ये तो अब समय ही बताएगा कि आप अपनी बात पर कितना खरे उतरते हैं। आज के आज कहने से कुछ नहीं होगा। देखती हूं मैं भी अनीता से कभी ना मिलने वाली बात को आप कितना कायम रखते हैं। बस यही मुझे यकीन दिलाएगा। लेकिन इसमें तो काफी समय लग जाएगा। तो लगने दो, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं नहीं। लेकिन हम लोग आउटिंग पे तो जा ही सकते हैं ना? नहीं, मैं तब तक आपके साथ नहीं चलूंगी जब तक हमारी रिलेशनशिप नॉर्मल ना हो जाए। अरे कनक, तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत दिनों बाद याद आई। बस यूं ही सर। जयदेव साहब कैसे हैं? मुझे मालूम है कि आप जयदेव के साथ नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे उसी के बारे में बात करने आई हूँ। जयदेव के बारे में? बैठो, आओ। मुझे मालूम है कि आपसे बेहतर जयदेव को कोई नहीं समझ पाया है। काश उसने भी समझा होता। वो दिल का बुरा नहीं है। हाँ, उसका अपना एक नजरिया है दुनिया को देखने का, जिससे लोग सहमत नहीं होते, इत्तेफाक नहीं रखते। मेरी पर्सनल बातें चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो मैं भी जानता हूँ कि आज के इस खुदगर्जी, झूठ और बेईमानी के दौर में वो कलम का एक सच्चा सिपाही है। लेकिन दुनिया वाले कहाँ समझ पाते हैं इस बात को, और जब कभी समझने की कोशिश भी करते हैं तब तक ऐसे लोगों की कलम की स्याही सूख जाती है। सर, अगर आप चाहे तो जयदेव के कलम को सूखने से रोक सकते हैं। मैं? हाँ सर, इस वक्त जयदेव अपनी दुनिया में इस कदर खो गया है कि उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो डर है कहीं वो भटक न जाए। क्या कह रही हो? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो इस शहर को छोड़ने की सोच रहा है। क्या? वो सहगल साहब के साथ खुश नहीं है। मैं जानता था कि एक दिन ऐसा होगा। जयदेव जैसे आदमी का वहां ज्यादा दिन तक टिक पाना मुमकिन ही नहीं था। जयदेव जैसे लोगों के कारण ही आज भी इस शहर में एक सच्चाई की लौ बह रही है। अगर आप चाहे तो उसे रोक सकते हैं सर। तो जयदेव के लिए एक्सप्रेस न्यूज के दरवाजे हमेशा खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने सर। जयदेव को लेकर मैं बहुत परेशान थी। इस शहर को उसकी जरूरत है। वो तो ठीक है कनक, लेकिन मुझे लगता है कि जयदेव यहाँ दोबारा काम करने के लिए शायद राजी ना हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए सर। जयदेव को मनाना मेरा काम।
सबसे पहले काम आपकी और उसकी मीटिंग करवाना। ओके सर, मैं चलती हूँ, इस आशा के साथ कि नई सुबह की नई शुरुआत जल्दी ही होगी। थैंक यू। पापा, आपने मुझे बुलाया? अरे आओ, बैठो बैठो बेटा। ये क्या तुम हर समय बंद रहती हो कमरे में? हमारे पास बैठने का, हमसे बात करने का मन नहीं करता? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? किसका मन नहीं करेगा आपसे बात करने का? हमारी बेटी का तो नहीं दिखता। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप सुबह से बिजी थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूं। मैं थोड़ी देर के लिए मम्मी के कमरे में चली गई थी। पापा, आज भी ऐसा लगता है जैसे मम्मी सामने से आएंगी और बेटा, जो चले जाते हैं उन्हें बार बार याद नहीं किया जाता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे उनकी रूह को शांति नहीं मिलती। पापा, किसी को याद करना ना करना हमारे बस में नहीं होता। क्या आपको मम्मी की याद नहीं आती? बेटा, याद तो उसे किया जाता है जिसे भुला दिया जाए। हम तो तुम्हारी मम्मी को कभी भूले ही नहीं। पापा, आपने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। बेटा, आज जिस मकाम पे तुम्हारे पापा हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारी मम्मी की वजह से। नहीं पापा, आप दोनों की वजह से। आप अपने आप को कम मत मानिए। नहीं, हम अपने आप को कम नहीं मान रहे, लेकिन हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और हमारी कामयाबी के पीछे तुम्हारी मम्मी का हाथ। खैर बेटा, हम सोच रहे थे कि यूं बेकार नहीं बैठे रहना चाहिए। भाई, हम इतने ट्रस्ट चलाते हैं, उनमें काम करो, काम का काम हो जाएगा और सोशल सर्विस भी हो जाएगी। तुम बताओ क्या करना चाहती हो, हम व्यवस्था कर देंगे। पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं और जयदेव हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं आपके पास रहने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहेंगे तो हम दोनों को ही एक दूसरे के बारे में ठीक ढंग से सोचने का मौका मिलेगा। बेटा, सोचना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचने के लिए अपनी जिंदगी की रफ्तार तो नहीं रोक देनी चाहिए ना। पापा, अगर आज मैं कोई भी काम शुरू करूं तो शायद कल मैं उसे जारी ना रख पाऊं। अब मेरा अपना एक घर है, अपनी प्रायोरिटीज हैं। देखो बेटा, हम तो ये समझते हैं कि तुम्हें जयदेव पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना मकाम खुद बनाना चाहिए। भाई, उसका क्या भरोसा, आज कुछ कहता है कल कुछ कहेगा, फिर क्या करोगी? पापा, मैंने जयदेव से शादी की है। हम दोनों के बीच तकरार हो जाए, लड़ाई हो जाए, ठीक है, वो दूसरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। देखना, नाराजगी दूर होते ही जयदेव खुद मुझे लेने आएंगे। बेटा, इस गलतफहमी में नहीं रहना कि वो तुम्हें यहां मनाने आएगा या तुम्हें यहां से ले जाने आएगा। अगर उसमें इतनी शराफत होती तो क्या बात थी? भाई, वो एक ऐसा शख्स है जिसके सामने दूसरों की इच्छाएं, भावनाएं कोई मायने नहीं रखती, और हम चाहते हैं कि तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो, वरना पूरी जिंदगी दर्द के साए में काट दोगी। और उसे बोलो। सर, मिस अनीता आई हैं। मिस अनीता? तो उनसे कहो कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। सर, वो कह रही है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। कहा ना मैं बिजी हूँ। अच्छा, उनसे कहना नेक्स्ट वीक आए फोन करके। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो आप मुझसे मिल नहीं सकते? हाँ, अनीता, तुम? अब मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि आपको मुझसे मिलना भी गवारा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? वो लोग मुझे कह रहे हैं कि मुझे आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आना होगा। मैं इतनी अजनबी हो गई हूँ कि गैरों की तरह बाहर क्यों मैं खड़ी रहूं? देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल आप धोखेबाज हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। मुझसे कहते रहे कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुमसे दूर जाने की सोच नहीं सकता। मेरी लाइफ तबाह करने के बाद अब आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से मेरा पीछा छुड़ाने नहीं दूंगी। क्या करोगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक औरत की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। लोगों ने तो हमें सिर्फ एक ही बार होटल में देखा है।
ऐसी कई रातें हैं जो हमने साथ में गुजारी। वो सारी रातों का हिसाब मैं लोगों को बता दूंगी। मैं सबसे ये कह दूंगी कि आपने मुझसे शादी की है और हम मियाँ बीबी की तरह रहते हैं, या आपने मुझसे शादी करने का वादा किया है। मैं कुछ भी कह सकती। तुम ये सब कहोगी? तो क्या करूं? तुम मेरे घर में आओ, मेरे जज्बात के साथ खेलो और अचानक अपने फैमिली के बारे में सोचकर मुझसे पीछा छुड़ा दो और मैं कुछ ना करूं। नहीं, मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुमने जो मुझे जख्म दिए हैं, उन जख्मों का मैं एक एक चुन चुन कर हिसाब लूंगी। मैं फिर आऊंगी। हाँ तो कनक जी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ सहगल साहब, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है भाई? हमारे ट्रस्ट में इतना पैसा आ गया है कि हम स्कूल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। अरे दैट्स वेरी गुड न्यूज। देखा ना आपने, हमारे ट्रस्ट ने कितनी जल्दी प्रोग्रेस किया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं नहीं सहगल साहब, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मेरी जगह कोई और होता तो यही रिजल्ट मिलती, क्योंकि आपका हाथ है सबके पीछे। कैसी बातें कर रही हैं कनक जी, हम तो बड़े मामूली से आदमी हैं। असल में सारी मेहनत तो आपने की है। आप मुझे आसमान पर बिठा रहे हैं। खैर, ट्रस्ट का काम तो होता रहेगा। आज हमने आपको दूसरी बात करने के लिए बुलाया है। दूसरी बात? दरअसल कनक जी, हम जब भी मिलते हैं अपनी बातों के अलावा हम सब बात करते हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आपके बारे में चर्चा की जाए। अब मेरे बारे में बात करने को है ही क्या? हाँ, अपनी बात कहिए तो जरूर सुनना चाहूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं कनक जी, आप कोई आम शख्सियत नहीं है। हम जानते हैं कि आप क्या हैं। लीजिए, अब फिर शुरू हो गए। अरे नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। अब हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, इतना तो आपके बारे में जानते ही हैं ना। हाँ, वो तो है। हाँ, पहले आपको हमारे बारे में कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन अब हमें विश्वास है कि वो गलतफहमियां दूर हो गई। ये भी कोई कहने की बात है सहगल साहब। अगर इतना भरोसा नहीं होता तो आपके साथ ट्रस्ट के काम में कैसे जुड़ जाती? कनक जी, हमने आपके लिए कुछ और भी सोच रखा है, और अगर आप हमारी बात पर गौर करेंगी तो पूरे देश भर में आपका नाम होगा। मेरे लिए आपने ऐसा क्या सोच लिया? आप भी खूब मजाक कर लेते हैं। नहीं नहीं भाई, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। वो क्या है कनक जी, हमें अभी भी खबर मिली है कि हमें राज्यसभा की सीट के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। वाह, कांग्रेचुलेशंस! ये तो बहुत अच्छी खबर है। मिठाई नहीं खिलाएंगे सर? अरे मिठाई तो खिलाएंगे भाई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हम चाहते हैं कि आप भी पूरी तरह पॉलिटिक्स में हमारे साथ आ जाएं। मैं? और पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, मुझे इससे दूरी रखिए। ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे घबराइए नहीं कनक जी, हम हैं ना आपके साथ। हम जैसा जैसा आपको गाइड करेंगे वैसा वैसा करते जाइए। पॉलिटिक्स में आना कोई बड़ी बात नहीं है, और समाज सेवा के लिए इससे अच्छा जरिया भी नहीं है कोई। आप इतना कह रहे तो मैं सोचूंगी जरूर। सोचिए नहीं कनक जी, कूद जाइए। भाई, हमारे होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत है नहीं। कहिए, बोलिए। अब ठीक है। ये हुई ना कोई बात। अब देखिए हम आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। भाई जी, अरे ले जाओ भाई इसको, कनक जी को ये सब पसंद नहीं, ले जाओ। नहीं नहीं सहगल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जाने वाली थी, आप अपना शौक पूरा कीजिए ना। अरे कनक जी, आपको पता ही नहीं हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं। जब आप इसके बारे में अपने विचार प्रकट कर चुकी हैं तो हम आपके सामने कैसे पी सकते हैं भाई? मैं सोच ही नहीं सकती थी कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतनी परवाह करते हैं। थैंक यू सो मच। अरे कनक जी, आपको तो पता ही नहीं कि हमारे दिल में आपके लिए क्या जगह है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जी मैं गालिब हैं, गालिब। बैठिए। हेलो। हेलो चौहान साहब,
कौन बोल रहा है? अच्छा, तो आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? कैसे फोन किया? क्यों, आप नहीं जानते मैंने किस लिए फोन किया? देखो, पहले मत बुझाओ, तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है चौहान साहब। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पर वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब तक तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी लड़की थी, और आपने जो मुझसे वादे किए थे उसका क्या हुआ? आप तो बड़ा कहते थे कि मैं तुमसे मिले बगैर रह नहीं सकता। अब क्या हुआ चौहान साहब? देखो अनीता, तब पोजीशन अलग थी, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता, इसलिए दोबारा यहाँ कभी फोन मत करना। हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। देखो मैंने कहा ना तुमसे कि मुझे फोन करके परेशान मत करो। आई डोंट वांट टू मीट यू एंड दैट्स फाइनल। दैट इज योर प्रॉब्लम चौहान साहब। मुझे मेरा कॉम्पनसेशन चाहिए। कॉम्पेंसेशन? कैसा कॉम्पेंसेशन? होटल वाले हादसे के बाद मेरी बहुत बदनामी हुई है चौहान साहब, और मेरा काफी नुकसान भी हुआ है। न्यूज़पेपर में उस रिपोर्ट के छपने के बाद कोई भी कंपनी मुझे अपने एड में लेना नहीं चाहती। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। होटल में रूम बुक करने की जिद तुम्हारी थी, मेरी नहीं, समझी? वो सब कुछ मैं नहीं जानती। आपकी वजह से मेरा नुकसान हुआ है और आपको उसकी भरपाई करनी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्ट मेरे अखबार में नहीं बल्कि सहगल साहब के अखबार में छपी थी, इसलिए कॉम्पेंसेशन भी उन्हीं से मांगो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। मैं सहगल साहब के पास क्यों जाऊं? मैं जाकर उनसे क्या कहूं? फोटो तो मेरी अखबार में आपके साथ छपी थी ना? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जब मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया था, लेकिन अब मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। जस्ट लीव मी अलोन। तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली लाइफ पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, बट नॉट एनी मोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? तुम होती कौन हो? ये आप अपने हस्बैंड से पूछिए सुकन्या जी, मुझसे नहीं। मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहे, तो क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हो? भगवान के लिए इनका पीछा छोड़ दो। सॉरी सुकन्या जी, मेरा और चौहान साहब का रिश्ता इतना गहरा है कि इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। अगर आपको उनका पीछा छोड़ना है तो आप छोड़ दीजिए, मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी।